नमस्कार। कंप्यूटर और इंटरनेट ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो, है ना? पर असल में ये काम करते कैसे हैं? तो आज हम इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। सोचने वाली बात है ना? बस एक क्लिक और स्क्रीन पर नतीजा सामने। पर उस एक क्लिक और नतीजे के बीच, उस एक सेकंड के भी लाखों करोड़ों हिस्से में आखिर होता क्या है? एक पूरी दुनिया छिपी है उस छोटे से पल में। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंप्यूटर आखिर है क्या। अब चाहे वो हमारे हाथ में रखा छोटा सा फोन हो या फिर कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर, कमाल की बात यह है कि हर कंप्यूटर एक बहुत ही सीधे एक ही मूल सिद्धांत पर काम करता है। तो वो सिद्धांत है ये 4 स्टेप का साइकिल। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, मतलब कोई भी डेटा अंदर लेता है। फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी उस पर काम होता है। इसके बाद मिलता है आउटपुट, यानी प्रोसेस होने के बाद की जानकारी। और आखिर में उस डेटा और जानकारी को स्टोर कर लिया जाता है ताकि बाद में काम आ सके। बस यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर दुनिया का हर कंप्यूटर काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर के उन हिस्सों की जिन्हें हम असल में देख और छू सकते हैं, मतलब हार्डवेयर की। इसे हम कंप्यूटर का शरीर भी कह सकते हैं, उसके सारे फिजिकल पार्ट्स। और देखिए, हार्डवेयर को भी हम 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये चारों कैटेगरीज उन्हीं 4 कामों को करने के लिए बनी है जिनकी बात हमने अभी की थी: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये सब मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनपुट डिवाइस। ये वो सारे टूल्स हैं जिनके जरिए कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करना, माउस से क्लिक करना या फिर माइक में बोलना। ये सब कंप्यूटर से बात करने के तरीके हैं। और अगर इनपुट डिवाइस कंप्यूटर से बात करने का तरीका है, तो आउटपुट डिवाइस वो कंप्यूटर का हमसे बात करने का तरीका है। मतलब वो सारे तरीके जिनसे कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग का नतीजा दिखाता है, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन, प्रिंटर से निकलने वाला पेज या स्पीकर से आने वाली आवाज। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंप्यूटर के दिमाग पर। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। यही वो ब्रेन है जो सारे इंस्ट्रक्शंस को समझता है, सारे कैलकुलेशंस करता है और पूरे ऑपरेशन को चलाता है। सच में यही कंप्यूटर का असली दिमाग है। अच्छा, दिमाग है तो याददाश्त भी चाहिए, है ना? तो कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक है रैम, ये टेम्पररी मेमोरी है, बहुत तेज होती है। कंप्यूटर काम करते समय इसी का इस्तेमाल करता है, पर जैसे ही पावर बंद, इसमें जो भी था सब गायब। दूसरी है हार्ड ड्राइव। ये है परमानेंट मेमोरी, थोड़ी धीमी है पर इसमें जानकारी लंबे समय तक, मतलब हमेशा के लिए सेव रहती है। तो अब तक हमने बात की शरीर की, यानी हार्डवेयर की, लेकिन शरीर को चलाने के लिए आत्मा भी तो चाहिए। तो अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो इस मशीन को चलाती है, यानी सॉफ्टवेयर की। यही वो इंटेलिजेंस है जो हार्डवेयर को किसी काम का बनाती है। सीधे सीधे कहें तो सॉफ्टवेयर बस इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। सोचिए, बिना सॉफ्टवेयर के दुनिया का सबसे पावरफुल हार्डवेयर भी बस एक महंगा पेपरवेट है और कुछ नहीं। अब सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम बॉस मान सकते हैं, जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये है वर्कर्स, जो कोई खास काम करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र, गेम्स या वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कहानी समझ आ गई। तो क्यों ना अब इन दोनों को एक साथ एक्शन में देखें। चलिए, एक कमांड की, एक क्लिक की उस लाइटनिंग फास्ट जर्नी को ट्रेस करते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जैसे ही कीबोर्ड पर कोई की दबती है, सिर्फ 10 माइक्रोसेकंड में, मतलब 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम में, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल मिल जाता है। 50 माइक्रोसेकंड पर ओएस ये काम सीपीयू को देता है। सीपीयू इसे प्रोसेस करने के लिए रैम का इस्तेमाल करता है और 200 माइक्रोसेकंड के अंदर वो अक्षर स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है, पलक झपकने से भी हजारों गुना तेज। ये है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कमाल का टीम वर्क। तो अभी तक हम एक अकेले कंप्यूटर के अंदर की दुनिया देख रहे थे, पर असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये कंप्यूटर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं।
एक अकेला कंप्यूटर तो पावरफुल है ही, लेकिन क्या होता है जब लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने लगते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है नेटवर्किंग की दुनिया में। जब कंप्यूटर जुड़ते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब बहुत सीधा सा है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो वायर्ड या वायरलेस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, ताकि वो फाइल्स, इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि प्रिंटर जैसे रिसोर्सेज भी शेयर कर सकें। मोटे तौर पर नेटवर्क दो तरह के होते हैं। एक है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटे से एरिया के लिए होता है, जैसे कोई ऑफिस या घर। दूरी कम होने की वजह से ये बहुत तेज होता है। दूसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे कोई शहर, देश या पूरी दुनिया। जाहिर है, ज्यादा दूरी की वजह से इसकी स्पीड लैन के मुकाबले कम होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है? वो नेटवर्क जिसका हिस्सा हम सब हैं, वो है इंटरनेट। ये बात समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट कोई एक चीज नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, इंटरनेट असल में नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये दुनिया भर के लाखों करोड़ों छोटे बड़े नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड जाल है। तो चलिए, जो कुछ हमने अब तक समझा उसे फटाफट रीकैप करते हैं। हर कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज के मॉडल पर काम करता है। हार्डवेयर उसका शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बॉस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्कर। एक छोटा सा क्लिक इन सबको एक साथ काम पर लगा देता है। और आखिर में जब ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ते हैं तो बनता है इंटरनेट। तो आज हमने अपनी डिजिटल दुनिया की बुनियाद को समझा कि आखिर ये सब काम कैसे करता है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। टेक्नोलॉजी तो लगातार बदल रही है, तो कंप्यूटिंग में वो अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल कर रख देगा? सोचने वाली बात है।